साथियों, बुजुर्गों और बहनों, अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे नुक्ते पर बात करेंगे, एक ऐसे मौजू पर थोड़ी सी गौरवपोष करने की कोशिश करेंगे जो मेरी और आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा भी है, जिसको हम अक्सर औकात फरामोश भी कर जाते हैं, जिसे हम ईमान के नाम से पुकारते हैं। आज लफ्ज़ जो ईमान है, इसको पाक कलाम की रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ईमान किसे कहते हैं, ईमान क्या है और किस तरह मेरी और आपकी जिंदगी की तर्जुमानी भी करता है। तो लिहाजा मजमूई तो हम देखेंगे हमारा जो आज का मौजू है ईमान क्या है। आज हम कलाम पाक की रोशनी में इसको मजीद जानेंगे, पहचानेंगे कि कलाम पाक किस तरह ईमान की वजाहत करता है और इस लफ्ज़ के पस मंजर को बयान करने की कोशिश भी करता है। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। अगर लफ्ज़ ईमान पर गौर करें, इसके मानी पर गौर करें या इसके पस मंजर के आगाज होने पर गौर करें, तो लफ्ज़ जो ईमान ये अमन से मुशाहबत रखता है। अंग्रेजी में इसे फेथ के नाम से पुकारते हैं। यानी जब लफ्ज़ ईमान और अमन इन दोनों की मुशाहबत का ताल्लुक आपस में हम देखते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब भी हमारे सामने वाज़ेह हो जाता है कि ईमान का जो मतलब हुआ है अमन पाना है, या सुकून पाना है, या भरोसा करना है, या खैर आफियत की तलब करना, मुराद ये चीज होती है। यानी खैर आफियत, सुकून, अमन और भरोसा, ये लफ्ज़ ईमान के पस मंजर की वजाहत करते हैं, जो कि मेरी और आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा भी है। अगर पाक कलाम की रोशनी में देखें तो ईमान क्या है, तो हमें इसकी बेहतरीन मिसालों की वजाहत भी होती है और पाक कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, कलाम पाक को पढ़ते हैं, तो नए अहदनामे में मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हमें एक वाकया मिलता है जो कि इसकी बेहतरीन मिसाल देता है। यानी एक 12 वर्ष की औरत जिसका खून जारी था, उसकी मिसाल हमें इस हवाले में मिलती है। और वो जो मिसाल है, वो जो वाकया है, कलाम पाक ईमान की वजाहत करता है कि किस तरह मेरे और आपके ईमान की वो तर्जुमानी भी होती है और किस तरह वो करते हैं। तो लिहाजा कलाम पाक में लिखा हुआ है कि बामुताबिक मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक, क्योंकि वो कहती थी अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, और उसी दम उसका इदरार खून बंद हो गया। जब इस वाक्य के पस मंजर पर गौर करते हैं, वो औरत का 12 बरस से खून वो जारी था, लेकिन जब यीशु मसीह की वो खबर सुनती है, यीशु मसीह के बारे में वो जानती है या जानने की कोशिश भी करती है, तो उसका ईमान क्या है, वो क्या वो अमन की तरफ बढ़ता है, वो सुकून की तरफ माइल होता है, वो खैर आफियत की तरफ वो माइल होता है, यानी वो खैर आफियत की तरफ जाना शुरू कर देता है। और उसका जो वो भरोसा था, उसका वो ईमान था, वो सुकून की तरफ राग़िब हो गई थी जब देखते, क्योंकि वो कहती थी अगर सिर्फ उसकी पोशाक कोई छू तो अच्छी हो जाऊंगी, मगर वो ऐसा ही हुआ। यानी औरत का 12 वर्ष खून का जारी रहना और उसका ये अहद कर लेना, अमन की तरफ जाना, ये ईमान है। यानी औरत का 12 वर्ष से वो खून जारी था, अब ये ईमान के वो अमन की अलामत है जो उसने वो अपने मुंह से इकरार किया था, उसने अपने ज़हन में उस चीज को तख्लीक किया था जिसे ईमान कहते हैं। यानी वो अमन की तरफ उसने कदम बढ़ाया, उसने सुकून हासिल करने के लिए अपने कदम को जारी किए, उसने भरोसा रखकर यीशु की तरफ वो जाना शुरू कर दिया, उसने खैर आफियत का बयान करने के एतबार से अपना कदम वो बढ़ाया था। जब ये बात करते वो ईमान की बेहतरीन मिसाल मिलती है। जब वो उसकी तरफ चल पड़ती है, उसने क्या किया, अमन को, सुकून को, भरोसे को और खैर आफियत को अपने ज़हन का महवर बनाकर उसने क्या वो कोशिश शुरू कर दी, और उसका नतीजा क्या निकला, क्योंकि उसने वो करके दिखा दिया था। यानी जब उसने यूं ही यीशु की पोशाक को छुआ और फौरन वो शिफा पा गई, और जब यीशु ने उससे कहा मुझसे कुव्वत निकली है, और वो कुव्वत क्या थी, उसके ईमान की निशानी थी जो यीशु की तरफ आई, और यीशु की तरफ वो रद्द अमल भी हुआ। यानी अमल और रद्द अमल दोनों बराबर हो गए, और उसका नतीजा कि उसे शिफा मिल गई। तब औरत क्या वो डरती हुई यीशु के सामने आती है और कहती है कि मैंने छुआ है, तो यीशु ने उससे कहते हैं जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये वो ईमान है, वो ईमान जो उसे सुकून
پانے کے لیے، اس نے امن پانے کے لیے، اس نے خیر و عافیت پانے کے لیے، اپنی زندگی میں امن و سکون، پیس کی جو زندگی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کہ وہ سٹرگل کیا تھی، کوشش اپنے قدم کیا وہ یسوع کی طرف شروع کی تھی۔ جب یسوع کی طرف چل پڑی وہ کیا اس کا ایمان مزید بڑھتا چلا گیا اور اس نے وہ شفا پا لی۔ یہ وہ ایمان ہے۔ اگر میں اور آپ بھی آج اپنے ایمان کے مطابق یسوع کی طرف چلتے ہیں، ایمان رکھ کر اس کی طرف چلتے ہیں، تو یسوع کی طرف وہی چیز ہے۔ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پیٹ میں یہاں سے اکھڑ کر وہاں چل جا تو یہ بھی تمہاری بات مانے گا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ پھر جب ہم یسوع مسیح کا واقعہ کوہ کلوری پر دیکھتے ہیں، دو ڈاکوؤں کو ان کے ساتھ صلیب پر چڑھایا جاتا ہے، ایک کیا یسوع مسیح کو طنز کرتا ہے، مگر دوسرا کیا کہتا ہے اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، ڈاکو کو کیا ہے وہ جھڑکتا ہے، اس سے برا کہتا ہے، مگر یسوع سے صرف ایک ہی التجا کرتا ہے کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے بھی یاد کرے، کیونکہ ہم نے گناہ کیے ہیں، تو نے تو گناہ بھی کیے۔ یہ وہ ایمان کی بہترین مثالیں ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں یہ پتا چلا ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان یعنی امن سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایمان کیا ہے وہ سکون سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایمان کیا وہ بھروسے کا ایک بہترین عمل بھی ہے۔ ایمان کیا ہے وہ کر کے دکھانے کا عمل ہے جو خدا اور یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا رشتہ بھی ہے۔ اور یہی چیز کیا ہے اس عورت نے بھی کر کے دکھا دی، اس ڈاکو نے بھی کوہ کلوری پہ دکھا دی تھی، اور یہی ایمان کی بہترین مثالیں بھی۔ کلام پاک میں بے شمار اس طرح کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جو کہ ایمان لفظ کی پہچان کرواتی ہیں، لفظ ایمان کے پس منظر کو بیان کرتی ہیں اور میری اور آپ کی زندگی کی رہنمائی بھی کرتی ہیں، اور اس کو ایمان کے نام سے پکارتے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے مل کر کلام پاک کی روشنی میں جانا، آج میں نے اور آپ نے مل کر کلام پاک کی روشنی میں جانا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح اس عورت نے وہ کر کے دکھا دیا تھا جو اس پہ بھروسہ رکھتی تھی، اس نے وہ امن کو، سکون کو، چین کو حاصل کر لیا تھا جو اس نے وہ کر کے دکھا دیا تھا، اور یسوع نے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا تھا۔ یہ ایمان کی بہترین مثالیں بھی ہیں۔ عزیز دوستوں ساتھیو، مسیح خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند کریم جو مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے، اس کے مطابق ہمیں ایمان میں بڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے، تاکہ دنیا میں اور آنے والے ایام آخرت میں سربراہ